क्रेडिट कार्ड तो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे इस बैंक का हो चाहे उस बैंक का। पर आपको पता है देश में एक ऐसी कार्ड पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिस्टेड है जो केवल क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिंदा है, जिसका कोर बिजनेस एंड ओनली बिजनेस क्रेडिट कार्ड से है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SBI कार्ड की। ये देश की अकेली ऐसी कंपनी है जिसका केवल और केवल बिजनेस क्रेडिट कार्ड है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो दोस्तों, क्या इस क्रेडिट कार्ड लिस्टेड कंपनी के अंदर फ्यूचर है हमारे को पैसा लगा के पैसा बनाने का? तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इसमें पैसा लगाने का मौका है या नहीं है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर बडी में। मेरा नाम है अमित मलिक। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टर बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं वो है SBI कार्ड। इसका आज का भाव है 1008 रुपये। अगर आप इसका मैक्सिमम माफ़ कीजिए चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे ये करीब बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है दोस्तों, 1 साल हुआ है इसकी लिस्टिंग को। और ये जो है 1029 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद जो है आपका एकदम से क्या कहते हैं, लॉकडाउन और कोविड आ गया तो ये शेयर गिरते गिरते 500 रुपये तक आ गया था। लेकिन वहाँ से फिर इसने धीरे धीरे रिकवरी दिखाई और कंटिन्यूसली दोस्तों ये इस समय 1000 के लेवल के आसपास चल रहा है। और आप देखिए दोस्तों, इसने जो है आपको 1139 का हाई भी दिखाया है। तो अगर आप देखें इसके ओवरऑल सिनेरियो में तो ये अपने क्या कहते हैं कि IPO प्राइस के, लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या इसमें आगे चल के एक पोटेंशियल है? जब ये IPO आया था तो इसको बहुत अच्छे से रिकमेंड किया था, बहुत लोगों ने इसमें पैसा उस समय लगाया था, लेकिन वो लोग उस समय ज़्यादा पैसा बना नहीं पाए क्योंकि कोविड ने उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करी थी। लेकिन इस समय दोस्तों चीज़ें खुल चुकी हैं, मार्केट काफ़ी तरीके से ओपन हो चुकी है। तो क्या इस कार्ड पेमेंट कंपनी के लिए कोई बिज़नेस का पोटेंशियल है? क्या हमारे को मौका मिल सकता है इसके अंदर एक रिटर्न एंजॉय करने का, या क्या ये मल्टीबैगर शेयर बन सकता है? तो दोस्तों, एक बार इसके फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कंपनी एक्जैक्टली क्या क्या करती है। तो दोस्तों, कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो केवल क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी देती है, आपको ऑफर्स भी देती है, और आपसे जो है उसके एवज में अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, मिनिमम पेमेंट करके चलते हैं, क्रेडिट रिटेन करके चलते हैं, तो आपसे एक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। दोस्तों, ये कंपनी कहती है कि इसका जो Q4 का हाईलाइट है एज अगेंस्ट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, यानी कि जनवरी टू मार्च 2020 के मुकाबले जनवरी टू मार्च 2021 में इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 110% बढ़ा है। यानी तब वो 84 करोड़ था, इस बार वो 175 करोड़ आया है। रिटर्न ऑन एसेट इसका जो है वो 2.6% है, जो कि इस बार 1.3% था पिछली बार। ROAE दोस्तों इसका जो है 11.2% आया है। CAR इसका जो है दोस्तों 24.8% आया है। रिसीवेबल्स दोस्तों, इसकी जो एवरेज रिसीवेबल है वो 25,000 रुपये का आता है। और इसका जो नेट NPA है दोस्तों, उसमें भी डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कोविड में कई लोग पैसा नहीं दे पाए होंगे ज़रूर। तो उसका जो नेट NPA आया है वो 1.15% आया है। दोस्तों, कंपनी कहती है कि वो इंडिया में नंबर 2 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, और इसके पास 1.18 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं जिसने मार्केट में इशू करे हुए हैं, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 12% ज़्यादा है। और दोस्तों, इसके कार्ड पे जो एवरेज स्पेंड हो रहा है, पहले वो 32,000 होता था, इस बार वो 35,943 रुपये का हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो कंपनी का जो नंबर्स हैं वो डिसेंट हैं। कंपनी नंबर 2 क्रेडिट कार्ड कंपनी, और कंपनी कहती है कि कंपनी ने अपना मार्केट शेयर को भी इंक्रीज़ किया है, जो 19% था। जो एक्टिव कार्ड्स हैं वो उसमें FY21 में इनका 19% का मार्केट शेयर है, FY20 में वो 18.3 था। और स्पेंड्स में दोस्तों इनका 19.5 का मार्केट शेयर है FY21 में, जो FY20 में 17.9% था। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने 12% ग्रोथ दिखाई है अपने कार्ड्स में, न्यू कार्ड्स में, और इनके स्पेंड्स में भी 11% की ग्रोथ आई है, और 4% की ग्रोथ आई है इनके रिसीवेबल्स में। अगर आप एक बार क्विकली इसके परफॉर्मेंस को दोबारा देख लें पूरे साल के लिए, तो हम देखते हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर के मुकाबले इसने इस साल कैसा परफॉर्म किया है। इसने इस साल 985 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 21% डाउन है। इसके अलावा इसके जो रिसीवेबल्स हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं, नेट NPA भी यहाँ पे बढ़े, ये नंबर सेम है, ठीक है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप कंपनी का बिज़नेस देखें तो कोविड की वजह से डेफिनेटली एक हिट आया था इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा हिट आने का कारण था कि कंपनी के पोर्टफोलियो में, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अगर मैं दिखा सकता हूँ, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में जो स्पेंड का जो वो था रेशियो, कॉर्पोरेट कार्ड का 25% का रेशियो था, जो पूरी तरीके से हिट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बेनिफिट नहीं मिला है। अगर कंपनी का कॉर्पोरेट वाला पोर्टफोलियो भी सही से चलता तो कंपनी को इतना चैलेंज दोस्तों उस सिनेरियो में नहीं आता। एक बार हम कंपनी के शेयर होल्डिंग समरी पे देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर जो है इसके वो SBI ग्रुप है सर दोस्तों।
तो SBI एंड SBI सब्सिडरीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रमोटर है, ऑलमोस्ट 70% होल्डिंग स्टेट बैंक के पास है। उसके बाद शेयर ओवर होल्डिंग के बाद 11.61% होल्डिंग है दोस्तों। उसके अलावा आपको बहुत सारे FPIs दिखेंगे इसमें, म्यूचुअल फंड दिखेंगे, और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के पास तो दोस्तों केवल 3.65% की होल्डिंग है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखेंगे फॉर FY21 और आप FY21 के साथ Q4 FY21 को भी देखें तो Q4 FY21 में इसने 175 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन दोस्तों अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो उसने 985 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। दोस्तों कोविड की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा हिट आया था, जिसके कारण कंपनी अपने नंबर्स को रिटेन नहीं कर पाई है उस लेवल पे, और कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं इन द सेंस कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी डिप करा है, कंपनी का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ा है। लेकिन कंपनी अब वापस से कोशिश कर रही है कि कंपनी अपने आप को रिकवर कर सके और आपको और हमें वो रिटर्न्स देने की तैयारी कर सके। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अकेली ऐसी कंपनी है जो कार्ड्स की कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। अकेली ऐसी कंपनी है जिसका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड में, कोर बिजनेस ही क्रेडिट कार्ड है। SBI जैसे ब्रांड का बैकअप है और SBI कार्ड के नाम से जाना चाहता है। जो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कॉर्पोरेट स्पेंड्स में। आप देखिए FY20 में 28,000 करोड़ का स्पेंड था, लेकिन FY21 में 20,000 करोड़ का स्पेंड हुआ है, तो 8,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे डिप आया। आइडली अगर ये ग्रोथ होती तो 30-32,000 करोड़ तक जाता। तो मोटा मोटा मैं तो ये कहूँगा कि 10 से 11,000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है कॉर्पोरेट स्पेंड में। और वहीं इनको दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रिटेल में ये एट पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसकी वजह से ये मैनेज कर सकें अपने इन रिटर्न्स को, इन रिज़ल्ट को। अगर इनका ये रिटेल पोर्टफोलियो में भी स्पेंड का डिप आ जाता तो इनके लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होने वाली थी। दूसरा दोस्तों बहुत क्विकली इसका ये समराइजेशन देख लेते हैं। कहते हैं कि 35% इनके ट्रांजैक्शन मार्च 21 में हुई है, 28% इनका रिवॉल्वर है जिसने इनको मिनिमम पेमेंट दे के आगे बढ़ा है, 29% इनका जो है दोस्तों EMI वाला कस्टमर रहा है मार्च 21 में, और 8% जो इनका RBI RE का कस्टमर रहा है। तो दोस्तों मोटा मोटा अगर एक बार इसके शेयर पे भी वापस चलें हम, माफ़ कीजिएगा यार जी, तो दोस्तों 1008 के करंट भाव पे और इस शेयर के अंदर जो ओवरऑल मेरे को फ्यूचर दिखता है, तो मुझे लगता है कि अगले 3 सालों के अंदर ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कार्ड कंपनी बन जाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, SBI कार्ड आपको नंबर 1 डिस्काउंट गिवर कार्ड मिलता है हमेशा, ऑलमोस्ट सारी सेल्स में पार्टिसिपेट करता है, ऑनलाइन भी, और अगर आप इसके अलावा किसी भी जगह चले जाएँ SBI कार्ड आपको एक डिस्काउंट ज़रूर देता है। तो उस तरीके का जो नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया इनको न्यू कस्टमर एक्विजिशन में बहुत हेल्प कर रहा है। आप चाहे IRCTC से चले जाइए, चाहे बिग बाज़ार चले जाइए, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको SBI कार्ड्स के साथ डिस्काउंट का मौका ज़रूर उनकी सेल में मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये न्यू कस्टमर एक्विजिशन जिस तरीके से कर रहे हैं वो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और जैसे ही कॉर्पोरेट स्पेंड की भी रिकवरी आ जाएगी तो इनके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। जो उनको प्रॉपरली जो लॉस आपको दिख रहा है वो केवल और केवल कॉर्पोरेट स्पेंड की वजह से है। तो मुझे तो दोस्तों यहाँ से शेयर में 2,000 रुपये का टारगेट अगले 1.5 से 2 सालों में आराम से दिखता है, और 3 सालों के लिए मेरा जो इसका टारगेट है वो 2,500 रुपये का है। मुझे लगता है शेयर आराम से अगर आप लेके बैठें तो एक तो पीस ऑफ माइंड है, टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहेंगे, और इस शेयर को रखेंगे पोर्टफोलियो में तो आपको अच्छे रिटर्न भी ज़रूर देगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्वेस्टर बडी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।